नमस्कार दोस्तों, जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं हूँ माया तिवारी श्रीमुख सांडिल्य और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल मंगलमय में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? यह बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवती वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो जो है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। तो रमा एकादशी से संबंधित ये वीडियो है कि एकादशी तिथि का शुभारंभ कब हो रहा है एवं एकादशी तिथि का समापन कब हो रहा है, एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 दिन की एकादशी लग रही है, तो आप सभी लोग कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूंगी कि एकादशी का व्रत किस दिन धारण करना है। इसके अलावा मैं आप सभी लोगों से यह भी बात करूंगी कि पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, कितने बजे से लेकर के कितने बजे के बीच में पारण करने का सबसे उत्तम एवं शुभ मुहूर्त बन रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है रमा एकादशी की 10वीं तिथि से लेकर के पारण तक के संपूर्ण नियम विधि मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी और उसके मुहूर्त के बारे में बताऊंगी। तो आप सभी लोग बने रहिएगा मेरे साथ, मेरे चैनल पर अंत तक। और दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के निशान को दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आइए जान लेते हैं। इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों को यह भी बताऊंगी कार्तिक मास के पावन पवित्र महीने में कौन सा वह 10 कार्य है जो हम सभी लोगों को करना चाहिए और कौन सा वह कार्य है जो नहीं करना चाहिए, जिस कार्य को करने से हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, माँ लक्ष्मी का आगमन बना रहता है, उस कार्य को करें। और किस कार्य को नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मैं आप लोगों से यह भी बात करूंगी कि एकादशी वाले व्रत के दिन हम सभी सुहागन महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि एकादशी किस दिन एवं किस तारीख को है। तो दोस्तों, आप सभी लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इस साल 2025 में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी जो है 17 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार के दिन रखी जाएगी। सभी गृहस्थ जन एवं वैष्णव संप्रदाय के सभी लोग जो है केवल एक ही दिन व्रत धारण करेंगे, 2 दिन व्रत नहीं धारण करेंगे, क्योंकि उदया तिथि में जो है 17 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार के दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब चलिए आइए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि का शुभारंभ कब हो रहा है एवं एकादशी तिथि का समापन कब हो रहा है। तो दोस्तों, एकादशी तिथि का शुभारंभ हो रहा है 16 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार के दिन जो है दोपहर के समय में, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, दोपहर के समय में 1:47 पर एकादशी तिथि लग जा रही है। ठीक है, तो 10वीं तिथि में जो एकादशी के व्रत का संकल्प लिया जाता है, वो आप सभी लोग संकल्प ले लीजिएगा। और जो भी नियम किया जाता है एकादशी के व्रत के लिए, वो 10वीं तिथि में कर लीजिएगा। जैसा कि तुलसी जी का पत्ता तोड़ना हुआ, तो तुलसी जी का पत्ता एकादशी और द्वादशी में तोड़ा नहीं जाता है, तो दोनों दिन की पूजा के लिए आप लोग जो है तुलसी जी का पत्ता जो है 10वीं में ही तोड़ लीजिएगा, यानी गुरुवार के दिन 16 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार के दिन ही तोड़ लीजिएगा। ठीक है, अब तो कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, तो दूर हो गई होगी। अब आइए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि का समापन कब हो रहा है, क्योंकि पारण करना है, द्वादशी तिथि लगेगी। तो एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 17 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार के दिन दोपहर के समय में 1:18 पर एकादशी तिथि का समापन हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 16 अक्टूबर के दिन दोपहर से लग रहा है, तो 17 अक्टूबर के दिन जो है आधे दिन में समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो अब चलिए आइए जान लेते हैं कि द्वादशी तिथि। तो द्वादशी तिथि भी लग रही है 17 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार के दिन दोपहर के समय में 1:19 पर द्वादशी तिथि का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें कि पारण करना है। तो पारण तो आप लोग 18 तारीख में करेंगे, द्वादशी तिथि तो उस दिन रहेगी उदया तिथि में। तो पारण करने का शुभ मुहूर्त बन रहा है 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार के दिन सुबह में जो है 6:24 से लेकर के और जो है 8:47 के बीच में जो है एकादशी के व्रत का, यानी रमा एकादशी के व्रत का जो है
पारण करने का सबसे शुभ एवं उत्तम मुहूर्त बन रहा है। देखिए, जैसा कि मुहूर्त देखिए सुबह में ही है, लेकिन बहुत लोगों के घर भोजन नहीं बन पाएगा, तो वो लोग जो है तुलसी दल जो है खा करके अपना एकादशी का व्रत का पारण कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर बेरा समय बिताकर ही करना है, नहीं ऐसा नहीं करना है, पारण का बहुत महत्व होता है। तो दोस्तों पारण आप लोग सभी लोग शुभ मुहूर्त में करिएगा, ठीक है? अब चलिए आइए जान लेते हैं कि हम सभी लोगों को एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग एकादशी व्रत कर रहे हैं उन लोगों के वो लोग तो जानती हैं, करती ही हैं, लेकिन जो लोग एकादशी व्रत नहीं कर रहे हैं, अगर उन लोगों के एकादशी के व्रत का आधा फल लेना है, तो वो लोग जो है द्वादशी के पारण के दिन जो है, उस दिन जो है सीधा दान जो किया जाता है, कच्चा सीधा अन्न दान करने से अगर वो करते हैं, तो उनको एकादशी का आधा फल प्राप्त होगा। और एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाएँ, यानी भात बना करके जो है नहीं खाएँ। उस दिन जो है भात को खाने से कीड़े का जन्म होता है, नाली में पड़ने वाले कीड़े का जन्म होता है, तो उस दिन जो है भात नहीं खाएँ, बैंगन नहीं खाएँ, जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए। और जो लोग व्रत कर रही हैं उनका तो बात ही नहीं, उनका तो कोई जोड़ ही नहीं है, ठीक है? तो ये रहा। अब चलिए आइए जान लेते हैं कि हम सभी सुहागन महिलाओं को जो है एकादशी वाले दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो उस दिन जो है एकादशी वाले व्रत के दिन जो लोग व्रत धारण किए हैं उन लोगों को भी, और जो लोग व्रत धारण नहीं किए हैं वो लोग भी जो एकादशी वाले दिन जो है सरसों के तेल का सेवन नहीं करेंगे, अपने शरीर में नहीं लगाएंगे, सरसों का तेल का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है? दूसरा कार्य ये है कि उस दिन जो है सभी सुहागन महिलाओं को जो है सिर धुल करके, यानी बाल पर से हेयर वॉश करके जो है स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जो है सुहाग में छीड़ता होती है, कटित होती है, तो इस कार्य को करने से बचना चाहिए, ठीक है? इस कार्य को बिल्कुल भी मत करें। एन-केन प्रकारेण कोई भी कुछ कितना हो कुछ कहे, कितना हो इमरजेंसी हो तो नहीं करना चाहिए, ठीक है? इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब चलिए आइए जान लेते हैं कि कार्तिक मास में कौन-सा वह 10 कार्य है, अगर हम सभी महिलाएँ सभी लोग करते हैं, तो हमारे घर में जो है माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, सुख समृद्धि बनी रहती है, वैकुंठ का वास होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो पहला कार्य ये है कि कार्तिक महीने में, पूरे महीने अगर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें तो इससे बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है, मन शांत बना रहता है और जो है आपका दिमाग शांत रहता है। इस कार्य को जरूर करें। दूसरा कार्य ये है कि मसूर की दाल एवं उड़द की दाल जो होती है, मूंग की दाल, उस दाल को पूरे कार्तिक भर नहीं खाना है, बैगन भी नहीं खाना है, ठीक है? तीसरा कार्य है कि ब्रह्मचर्य का अगर पालन हो सके तो करना चाहिए। अगला कार्य चौथा ये है कि खाट पर नहीं सोना चाहिए। आप लोग बेड चौकी पर सो सकते हैं, लेकिन बुने हुए खाट पर नहीं सोना चाहिए। पांचवा कार्य ये है कि उस दिन जो है पूरे कार्तिक के महीने में जो है तुलसी जी का दीप दान करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी निश्चय ही आपके घर में आती हैं। ये तो बात को गांठी बांध लीजिएगा कि कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के नीचे सुबह शाम दीपदान करें। अगला कार्य है कि तुलसी पूजन करें और उनकी परिक्रमा करें, ठीक है? इस कार्य को जरूर करिएगा। अगला कार्य ये है कि अगर आपके अंदर कोई बुरी लत हो तो आप लोग छोड़ सकते हैं। कार्तिक महीने में अगर छोड़ते हैं तो बहुत ही उत्तम फलदायी होता है। जैसे किसी को गाली गलौज, जैसे जो भी आपके अंदर जो है अनिष्ट कार्य है, उस कार्य को आप लोग कार्तिक महीने में जरूर छोड़ दीजिएगा। अगला कार्य ये है कि अगर कोई मांस मदिरा तो खाना नहीं चाहिए, नॉनवेज तो खाना ही नहीं चाहिए कार्तिक महीना पूरे महीने में, ठीक है? अगला कार्य ये है कि दामोदर अष्टकम का अगर पाठ कर सके तो बहुत ही उत्तम फलदायी होता है। इस कार्य को करिएगा। अगला कार्य ये है कि अगर आप कहीं तीर्थ स्थल पर जाना चाहते हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आप कार्तिक महीने में जाते हैं तो इससे बड़ा कुछ कार्य होता ही नहीं है, ठीक है? दूसरा कार्य अगला ये है, जो 10वां कार्य ये है कि आप पूरे कार्तिक महीने में रामायण की पुस्तक, गीता पुराण, शिव पुराण, अगर ये धार्मिक पुस्तकें अगर पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। आपका तन मन, मतलब मन एकाग्रचित हो जाता है। समझ लीजिए कि अगर इस कार्य को करते हैं, ज्यादा ना पढ़े, थोड़े ही पढ़े, लेकिन अगर पढ़ते हैं तो बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक का महीना 7 अक्टूबर से शुरू हो गया है और 5 नवंबर तक जो है कार्तिक का महीना रहेगा। तो पूरे
1 महीना जो है आप सभी लोगों को इस कार्य को अगर करते हैं, तो बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय, दामोदर भगवान की जय, जय जय तुलसी मैया।